हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 8 में हम 200 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं उससे आगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? जो संख्या 6 से विभाज्य होगी वो 2 से भी होगी और 3 से भी होगी। अब 2 से कौन सी संख्या भाग होती है जिसमें इकाई का अंक सम संख्या हो? तो इसमें देखो, ऑप्शन बी में इकाई का अंक क्या है? ओड है, तो ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो जाएगा। और बाकी तीन ऑप्शन में इकाई का अंक, देखो डी में भी क्या है, इकाई का अंक ओड है, तो ये भी एलिमिनेट। बाकी दो ऑप्शन बच गए। अब हम चेक कर लेते हैं 3 से। 3 से हम कैसे चेक करते हैं? अगर डिजिट सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब 3 से चेक करने के लिए 3 के मल्टीपल हटाते जाओ, 2 और 1 3, 3 8 और 5 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। देखो 3 हट जाएगा, 8 और 5, 8 और 7 15 हो जाएगा, 5 और 4 9 भी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई संख्या जिसके पांचवें भाग में 5 की वृद्धि की जाती है और वह उसके तीसरे भाग में 7 की कमी के बराबर हो जाती है, संख्या का आधा भाग ज्ञात कीजिए। तो कोई संख्या है, उसका पांचवा पार्ट, संख्या मान लेते हैं हम x है, उसका फिफ्थ पार्ट यानी x बाई 5 इंक्रीज बाई 5 इज इक्वल टू इट्स थर्ड पार्ट, संख्या x थी, इसका तीसरा हिस्सा डिक्रीज बाई 7, ये इसके बराबर है। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब -7 को लेके आएंगे इस साइड, तो ये प्लस का तो ये 12 होगा, x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 5, तो 12 बराबर यहाँ से ये आ जाएगा 5 और ये 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 और नीचे ये 15, 2 से ये 6 पे जाएगा, x की वैल्यू 15 छिके 90 और हमसे बोला गया इसका हाफ यानी कि 45, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 174, फाइंड द स्मॉलर नंबर। अब लगातार सम संख्याएं हैं तो उनका डिफरेंस कितना होगा? लगातार सम संख्याओं का डिफरेंस 2 और उनका सम कितना दे रखा है? 172। पूछा क्या गया? छोटी संख्या। छोटी संख्या निकालनी, दोनों का डिफरेंस कर लो 172 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 16, 2 6 12, तो 86, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 7 की पावर 15, 7 की पावर 16, 7 की पावर 17 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, 7 की पावर 15 कॉमन निकाल लेंगे, उसके बाद यहां पर बचेगा 7 की पावर 0 यानी कि 1, प्लस में यहां पर बचेगा 7 की पावर 1 यानी कि 7, प्लस में यहां पर 7 की पावर 2 यानी कि 49, तो ये हो जाएगा 49 और 1 50 और 7 57, तो 7 की पावर 15 मल्टीप्लाई में 57। अब ये संख्या 7 की पावर 15 से डिवाइड है, 57 से भी डिवाइड है। 57 से डिवाइड होगी, 57 ऑप्शन में है नहीं, यानी इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगी। 57 के फैक्टर करें तो 19 या 57, 19 गुणा 3, 19 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी। ऑप्शन में क्या 3 दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइड्स बाय 3 5 7 लीव्स रिमाइंडर 2 1 3 रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट क्वोशंट इज 3। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैंने आपको बता रखा है, जो भी हमारे भाजक है उनको लिखो पहले 3 5 7, इनके नीचे इनके जो शेष फल यानी रिमाइंडर है वो लिखेंगे 2 1 3। अब यहाँ पर आपको क्वोशंट दे रखा, कई बार क्वोशंट नहीं देता तो उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें ऐड करेंगे और ऐसे क्रॉस में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये तरीका मैंने आपको बता ही रखा। अब क्वोशंट दे रखा है यहाँ पर आपको, लास्ट क्वोशंट 3 है, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 या 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 24 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 5 120, 120 में 1 जोड़ेंगे 121, 121 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 121 की 3 से मल्टीप्लाई करूं और उसको फिर 2 में ऐड कर देंगे, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई करें, 3 एकम 3 और यहाँ से 12 तिया 36, 363, फिर 2 जोड़ेंगे तो 365, यानी वो जो संख्या हमारी वो 365 है। यही हमसे पूछा गया था कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो 365 ऑप्शन बी के अंदर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 2000 एंड 2020 दैट आर डिविजिबल बाई 8। अब 8 के लिए हम चेक करते हैं लास्ट के 3 डिजिट, तो देखो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसने बोला इसके बीच में, यानी 2000 और 2020 के बीच में, 2000 को भी हमें नहीं काउंट करना और 2020 को भी काउंट नहीं करना। तो इससे आगे वाली संख्या कौन सी आएगी? 2008, क्योंकि 2008 से डिवाइड हो जाता है, तो अगली संख्या 8 ऐड करेंगे, उससे आगे वाली संख्या इसमें फिर 8 ऐड करेंगे तो 2016, फिर 8 जोड़ेंगे तो 2024 जो कि
इससे आगे चले जाएगी, यानी दो ही इसके बीच ऐसी संख्याएं जो 8 से भाग हो जाती हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 304 we get 43 as a remainder. If the same number is divided by 16, what will be the remainder? तो जो पहला हमारा भाजक होता है ना, इस भाजक को दूसरा भाजक डिवाइड करना चाहिए। अगर डिवाइड नहीं करता तो ऑप्शन में होता कि हमें इसको मतलब नॉट डिफाइन आ जाता, लेकिन ऑप्शन में नॉट डिफाइन है नहीं, तो आप डायरेक्ट रिमाइंडर को ही डिवाइड कर दो 16 से। चेक करने की आपको जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑप्शन में नॉट डिफाइन तो है ही नहीं। तो 43 को हम 16 से डिवाइड कर देंगे। इसके बेसिक तरीके मैंने आपको नंबर सिस्टम वाली क्लास में बता रखे हैं, आईसीएस वॉल्यूम 1 जब सोल्व कराया था उसमें। तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, यानी कि माइनस का 5 रिमाइंडर बचेगा। अब इसमें 16 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 11, या फिर 16 दूनी 32, 43 में से 32 माइनस करेंगे तो 11। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ 5 consecutive even numbers is द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ नंबर। देखो 5 लगातार सम संख्याएं हैं हमारे पास। लगातार सम संख्या यानी डिफरेंस सभी में 2 का। जब डिफरेंस सेम हो तो बीच वाली संख्या हमारी एवरेज होती है। अब इसका सम दे रखा तो एवरेज हम निकाल सकते हैं 5 से डिवाइड करके। तो ये आ जाएगा 5 25, फिर 2 बचेगा 5 का 20, फिर 2 बचेगा 5 का 20। तो इससे आगे वाली संख्या 546 आ जाएगी, इससे आगे वाली संख्या 548। बोला गया है सम तीसरी और पांचवी का, तो इनका सम निकाल लो। 8 और 4 12, 4 और 4 8 और 1 9, 5 और 5 10, तो 1092 ऑप्शन सी के अंदर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग ए बुक विद 428 पेजेस। तो 1 से लेकर 428 तक जो पेजेस हैं उसमें हमें क्या बताना है, डिजिट्स बताने हैं कितनी डिजिट्स हैं। तो देखो 1 से लेकर 9 पेज जो हमारे उसमें क्या होंगे, 9 डिजिट ही होंगे क्योंकि हर एक पेज में 1 डिजिट है। फिर 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर हैं, ये नंबर निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक जो नंबर है उसमें 2 डिजिट है। तो यहाँ से कितने नंबर हमारे हो जाएंगे, तो एपी से निकाल लेते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट, डिवाइड में डिफरेंस प्लस में 1। तो 99 में से 10 माइनस करूँ 89, 89 में 1 जोड़ू तो 90। तो ये 90 नंबर है। एक नंबर में 2 डिजिट हैं तो डिजिट आ जाएंगे यहाँ से 180। उसके बाद 100 से लेकर 428 तक ये कितने नंबर हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट 328, फिर 1 जोड़ेंगे 329 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हर एक नंबर में 3 डिजिट हैं। 3 में 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 9 और 7 16, इकाई अंक 6 आना चाहिए। तो देखो एक ही ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, an 8-digit number is divisible by 99 if the digits are shuffled, then the number is always divisible by। जब भी कोई भी नंबर हमें दिया कितनी भी डिजिट का और उसको हम सफल कर देते हैं, उसके डिजिट में फेरबदल कर दे, आगे पीछे नंबर हो जाए, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होंगे, 3 से डिवाइड होंगे और 9 से डिवाइड होंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि 3 से भी डिजिट हम चेक करते हैं, 9 से भी डिजिट हम चेक करते हैं। नंबर को अगर हम सफल कर देंगे, डिजिट्स को सफल कर देंगे, डिजिट्स तो तब भी सेम रहेगा, इसलिए वो नंबर हमेशा 3 से और 9 से डिवाइड होगा। ऑप्शन में क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, तो हमारा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 512 इट लीव्स ए रिमाइंडर 67। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 32 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ऑप्शन में नोट डिफाइन नहीं है ना, तो डायरेक्ट रिमाइंडर को डिवाइड कर दो। 67 को डिवाइड कर देंगे 32 से, तो 32 दूनी 64 बचेगा कितना, 3, रिमाइंडर 3 बचेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर। इसको जब हम डिवाइड करें 17 से, तो 179 मल्टीप्लाई में 172 मल्टीप्लाई में 173, 17 से इसको डिवाइड करें तो 17 का 10 गुणा 170 होता है। तो यहाँ से 9 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से 2 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से 3, और ये मल्टीप्लाई में इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 2 तिया 6, 6 निम 54, 54 को फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 तिया 51, रिमाइंडर 3 बचेगा यहाँ से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ए 7-digit नंबर इज डिविजिबल बाई 72, विच ऑफ द ऑप्शन गिव्स द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ y एंड z। हाईएस्ट प्रोडक्ट पूछा गया है हमसे। जो नंबर हमारा
72 से डिवाइड होगा वो इसके को प्राइम फैक्टर से भी होगा, यानी 8 और 9 से। 8 से हम कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट को उठा लो, 5Z6, इसको 8 से चेक करेंगे। हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू बोला गया है तो पहले हम Z की वैल्यू 9 रख के चेक करेंगे। तो 8 7 56 बचेगा यहाँ से कितना, 3, 36 डिवाइड नहीं होगा। 8 रखें तो 8 7 56 बचेगा, 2 26 नहीं होगा। फिर हम 7 रख के देखें तो 8 7 56 1 बचेगा, 8 दूनी 16। तो Z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7। अब इसमें रखें तो 4 8 9 Y 5, Z की जगह 7 आ जाएगा और ये 6। अब चेक करेंगे 9 से। 9 से कैसे चेक करते हैं, डिजिट सम। तो 9 के मल्टीपल हटाते जाओ, 9 5 और 4 9, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 में से फिर 18 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, यानी 3 प्लस में Y। अब ये 9 से डिवाइड होना चाहिए तो Y की हाईएस्ट वैल्यू क्या रखूं, तो Y की वैल्यू हाईएस्ट मुझे 6 रखनी पड़ेगी। 6 और 3 9 हो जाएगा, फिर जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो Y की वैल्यू 6, Z की वैल्यू 7। इनका प्रोडक्ट हमें निकालना है तो 6 गुणा 7 कितना आ जाएगा, 42। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हेन द इंटीजर n is divided by 18, the quotient x and remainder is 6. When the integer n is divided by 25, the quotient is y and the remainder is 15. Which of the following is true? तो इसका रिलेशन मैंने आपको लिखवा रखा, भाज्यक बराबर भाज्य मल्टीप्लाई में भागफल और प्लस में शेषफल, यानी कि जो हमारा डिविडेंड है बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो संख्या n, n बराबर यहाँ पर है जो हमारा डिवाइजर 18, 18 मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट कितना है, x है, और शेषफल कितना आया था, 6 आया था। फिर बोला गया सेम नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं किससे, 25 से। 25 हमारे यहाँ पर डिवाइजर और क्वोशिएंट है y, और प्लस में रिमाइंडर कितना है, 15। तो संख्या तो बराबर है तो इसको बराबर रख लेते हैं, यानी 18x प्लस में 6 बराबर 25y प्लस में 15। तो 18x 25 को लेके आऊं मैं लेफ्ट साइड और 6 को लेके जाऊं राइट साइड। तो 15 में से 6 माइनस करेंगे तो ये इक्वेशन बननी चाहिए, चेक कर लेते हैं। 18x माइनस 25y और बराबर 9। तो ऑप्शन ए के अंदर ही दे रखी है ये, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 22? तो जो नंबर 22 से डिवाइड होगा वो इसके को प्राइम फैक्टर से भी होगा, यानी 2 से और 11 से। अब 2 से कौन सा डिवाइड होता है, जिसमें एकाएक अंक सम संख्या हो। तो ऑप्शन सी में देखो 1 दे रखा है, यानी ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। बाकी तीनों ऑप्शन 2 से डिवाइड हो जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे 11 से। तो यहाँ से 6 और 4 10, 10 और 2 12, 5 और 3 8। तो यहाँ से 8 और ये था 6 और 4 10 12, 12 और 8 का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आएगा, यानी आंसर नहीं होगा। 8 और 3 11 और 11 और 2 1 मिनट, ये हो जाएगा 8 और 3 11। और यहाँ से देखिए 9 0 9 2 11, 11 और 11 का डिफरेंस 0 आएगा, यानी 11 का मल्टीपल है और 2 का मल्टीपल भी है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नंबर नियरेस्ट टू, इसके नियरेस्ट होना चाहिए एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 45। अब जो नंबर 45 से डिवाइड होगा तो वो इसके को प्राइम फैक्टर से भी होगा, यानी 5 और 9 से, या फिर 45 से आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो। इतना टाइम हम वेस्ट क्यों करें, हम डायरेक्ट 5 और 9 का मल्टीपल देख लेंगे। 5 सभी ऑप्शन 5 के मल्टीपल हैं। फिर 9 से चेक करेंगे, यानी डिजिट सम। तो यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा हमारा 6 4 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 डिवाइड नहीं होगा 9 से। यहाँ से देखिए 6 6 12, 12 और 7 19 नहीं होगा। 6 4 10 7 17 नहीं होगा। 7 और 6 13 और 5 18, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, the sum of two digit number and the number obtained by interchanging the digit is 77. if the difference of the digit is 1 then the number is, तो दो अंकों की संख्या है जिसका डिजिट का सम 1 है, सभी में डिफरेंस देखो 1 है, इससे हम नहीं बता पाएंगे। जो पहली कंडीशन दे रखी है उससे चेक कर लेते हैं। बेसिक का तरीका, लेकिन बेसिक में टाइम ज्यादा लगेगा। हम ऑप्शन से करेंगे इसको, दो अंकों की संख्या का योग और उसके अंकों को पर आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या 77 है। तो ये आ जाएगा हमारा प्राप्त संख्या 77 है। सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर चेंज बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अच्छा ठीक है, 67 जैसे मैं उठाऊं और इसके डिजिट को मैं इंटरचेंज कर दूं तो 76, और जो इनका सम है वो कितना आना चाहिए, 77। तो ये तो नहीं आएगा, यानी तो आंसर नहीं है। ऑप्शन बी उठाएं,
34, इसके डिजिट को चेंज कर दो तो 43, और यहाँ से हम चेक करें तो 4 3 7 4 3 7 77 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ए नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 3। तो 3 से हम चेक कर लेते हैं डिजिट्स, हम या 3 के मल्टीपल हटाते जाएंगे। देखो 7 और 2 9 हो जाएगा, 6 4 10 और 7 17। 17 में हम क्या जोड़ें, और जो सम आए वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो x की वैल्यू में यहाँ पर मुझे 1 रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसने बोला ना स्मॉलेस्ट। तो 17 और 1 18, जो कि फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, k being any odd number greater than 1, k की पावर 33 माइनस k इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। k की वैल्यू यहाँ पर ओड नंबर है और 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर तो हम फिर 3 रख के चेक कर सकते हैं। k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 3 रखूं और फिर चेक करें तो 3 की पावर 33 माइनस में 3, तो ये हमेशा किस से डिवाइड होगा। तो हम कैसे चेक करें इसको, एक काम करते हैं, 3 की पावर ये 1 है, 3 की पावर 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 32 माइनस में यहाँ पर बचेगा 1। अब 1 की पावर तो कुछ भी लिख सकते हैं, यानी 1 की पावर में 32 भी तो लिख सकता हूँ। अब ये 3 का मल्टीपल ऑप्शन में 3 है नहीं, तो इसको मैं और सोल्व करना पड़ेगा। एक रिलेशन मैंने आपको बता रखा है, अगर a की पावर n माइनस b की पावर n और n यहाँ पर इवन हो, इवन पावर, तो यहाँ पर इसके फैक्टर बनेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी। इवन हो तो आप 2 रख के चेक कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वहां पर ये 2 फैक्टर बनते हैं, यानी 3, इसके 2 फैक्टर बनेंगे a माइनस बी, यानी 3 माइनस 1 3 और 1 4, ये बनेंगे। तो 3 गुना 2 6, 6 चौक 24, तो वो संख्या हमेशा 24 से डिवाइड होगी, जो कि ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 एंड 65 आर डिविजिबल बाई 2 3 4। 2 3 और 4, यानी इनके एलसीएम से भी भाग होगी वो, तो 2 3 4 का एलसीएम आ जाएगा 4 3 12। 10 और 65 के बीच में, यानी 10 को भी काउंट नहीं करना, 65 को भी काउंट नहीं करना, और 12 से डिवाइड हो जाए तो 12 के मल्टीपल, तो पहला तो 12 का पहला ही मल्टीपल है, 12 एकम 12 है, फिर 12 गुणा 2 12 दूनी 24, और ऐसे ही 12 5 60, 12 6 72 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 5 संख्याएं हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एज मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस टाइम। जो उसके मार्क्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, टाइम के। तो इन 6 आवर प्रैक्टिस ए गेट्स 70 मार्क्स, व्हाट शुड बी द प्रैक्टिस टाइम टू गेट 90 मार्क्स। तो एक तो बेसिक तरीका, यहाँ से हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है, m बराबर KT आएगा, या फिर हम डायरेक्ट भी तो चेक कर सकते हैं इसको। जो मार्क्स है वो टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मार्क्स पहले इसके आए थे 70 और वहां पर टाइम कितना था 6 घंटे। फिर बोला इसने कि नंबर आए उसके 90, तो टाइम कितना लगेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसे मैंने यहाँ पर रख लिए। तो 0 से 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 6 54 बटा 7, 7 7 49, बचेगा यहाँ से 5, फिर 7 पे ही जाएगा, यानी 7.7 समथिंग ऑप्शन ए के अंदर दे रखा आपको ये। नेक्स्ट, ए 2 डिजिट नंबर इज 12 more than 5 times the sum of its digit. The number formed by reversing the digits is 9 less than the original number. The number is, तो यहाँ से 2 कंडीशन हमारे पास है, ऑप्शन से कर सकते हो, बेसिक भी जा सकते हो, बेसिक में टाइम लगेगा, ऑप्शन से उठा लेते हैं। तो जो अंकों को पलटने से बनी संख्या वो मूल संख्या से 9 कम होनी चाहिए। ये 96 है, अगर मैं इसको पलटूं तो ये 69 हो जाएगी। क्या ये इससे 9 कम है, नहीं, इससे 9 कम नहीं, तो बहुत ज्यादा कम है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको अगर हम पलटें तो ये आएगा 87, तो ये कम नहीं तो ज्यादा हो गई, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये 87, इसको पलटें तो ये आ जाएगा 78, और ये इससे कितनी कम है, 9 कम है, और ये इसने बोला था 9 कम है, तो एक तो सेटिस्फाई हो चुकी है। एक बार ऑप्शन डी में और चेक कर लेते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई होती है तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। 69, इसको चेंज करेंगे 96, तो ये कम होने की बजाय तो ज्यादा होगी, यानी ये आंसर नहीं होगा। तो एक ही स्टेटमेंट से हमने इसको सोल्व कर लिया, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, when the integer n is divided by 5 the remainder is 3, what is the remainder
इफ 6n इज डिवाइडेड बाई 5, कि कोई नंबर n है उसको हमने 6 गुना कर दिया, तो जो पहले रिमाइंडर आया था इस रिमाइंडर का भी हम 6 गुना कर देते हैं, इसका बेसिक मैंने आपको बता ही रखा है। तो रिमाइंडर का 6 गुना करेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा, और फिर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 तिया 15, रिमाइंडर बचेगा 3। ऑप्शन सी। जो संख्या के साथ करता है वो हम रिमाइंडर के साथ कर देते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ए सिंगल डिजिट नंबर अदर देन 1 विच में एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर। एक के अलावा एक अंक की कोई संख्या है जो इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, वो कौन सी है? तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? एक तो हमें इनका क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब से बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम यूनिट डिजिट पर जा सकते हैं। अगर 7 की पावर 3 है तो ये आएगा 343, यानी इकाई अंक 3 आएगा यहाँ से प्लस में। 8 की पावर 3, तो 8 की पावर 3 512 होता है, इकाई अंक 2 आएगा वहां से। 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा इकाई अंक 6 रहेगा। 5 की पावर कुछ हो इकाई अंक 5 रहेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से 5। तो 3 और 2 5, 5 से 5 कैंसिल, तो ऐसे इकाई का अंक माइनस का 6। अब इकाई का अंक माइनस में तो हम रखते नहीं, क्या काम करेंगे फिर हम इसमें 10 ऐड कर देंगे। सॉरी 10 नहीं, इसमें हम ऐड करेंगे 9 ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 मिनट भाई, को पूर्ण से विभाजित करेंगे। अच्छा, इसमें हम 9 ऐड करें तो ये आ जाएगा प्लस का 3, प्लस का 3। कहाँ मिस्टेक हो रही है इसमें? 1 मिनट, इसमें हम ऐड करते हैं 10, फिर ये आएगा इकाई अंक 4। क्योंकि अगर हम 13 में से नहीं, हम 23 में से अगर हम 15 माइनस करें तो इकाई अंक 3 है और यहाँ पर इकाई अंक 5 है, तो ये आएगा 2 माइनस का। फिर इसमें हम 10 ऐड करें तो इकाई अंक 8 आ जाएगा, और यहाँ से चेक करें तो 13 में से 5 8, बिल्कुल इसमें हम 10 ऐड करते हैं भाई, तो इकाई अंक 4 आएगा। तो यहाँ से जो भी हम सोल्व करेंगे उसमें इकाई अंक 4 आएगा। जब इकाई अंक 4 हो तो ये किस से डिवाइड हो सकता है? 3 से, इसमें हम श्योर नहीं है। 5 से तो होगा ही नहीं। 7 से, इसमें भी हम श्योर नहीं है। 3 में भी श्योर नहीं है, लेकिन 2 में हम श्योर हैं। इकाई अंक सम संख्या तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होगी, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए नेचुरल नंबर n डिवाइड्स 732 एंड लीव्स 12 एज ए रिमाइंडर, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। तो कोई प्राकृत संख्या n है, ये n नंबर है। जब हम इसको 732 से डिवाइड करते हैं, नहीं 1 मिनट, 732 कोई संख्या है और इसको कोई संख्या n डिवाइड करती है, तो वहां पर रिमाइंडर कितना बचता है? हमारा 12 बचता है। तो n के कितने मान पॉसिबल है ये हमसे पूछा गया है। अब रिमाइंडर 12 बचता है तो इसका मतलब n कितना हो सकता है? इस संख्या में से 12 माइनस करूं मैं तो n की वैल्यू आ सकती है 720। 720 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 आएगा, और 720 के जो भी हमारे फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर 12 से ज्यादा होने चाहिए, वो सभी भी रिमाइंडर फिर 12 ही निकाल के देंगे। तो 720 के पहले तो आप फैक्टर निकाल लो, टोटल फैक्टर्स, तो ये आ जाएंगे 8 गुणा 9 और गुणा में 10, ये है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 16 5 80 और 8 में 72। ठीक है, तो यहाँ से टोटल पॉसिबल फैक्टर कितने हो जाएंगे? पावर में 1 जोड़ते हैं हम, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 5 से 15, 15 दूनी 30, तो 720 के 30 फैक्टर बनेंगे। लेकिन उन फैक्टर्स में से ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जो 12 से छोटे होंगे। जो 12 से छोटे होंगे तो वो रिमाइंडर तो 12 दे ही नहीं सकते, यानी रिमाइंडर कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं आ सकता, ये हमें पता ही है। तो ऐसे फैक्टर देख लो जो 12 तक हैं, उनको फिर हम माइनस कर देंगे। तो 720 के फैक्टर देखिए, अगर हम, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, जब 2 और 3 से हो जाएगा तो 6 से भी हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा,
11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, इससे आगे हमें चेक नहीं करना, क्योंकि अगर 13 से भी हम चेक करेंगे कोई संख्या, मतलब 732 है, अगर हम उसको 13 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर 12 दे सकती है, रिमाइंडर से ज्यादा होना चाहिए हमारा भाजक। तो यहाँ पर कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 20। क्योंकि जब इन संख्याओं से हम 732 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर कभी भी 12 नहीं आ सकता, संख्याओं से ज्यादा रिमाइंडर तो आ ही नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर 12 तक जो हमारे फैक्टर थे वो माइनस कर दिए, तो बचेंगे 20। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, और इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।